मधु, हम ऊटी कब तक पहुंचेंगे? बस और 1 घंटे में। क्यों? तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम आराम करो, ऊटी पहुंचते ही मैं तुम्हारा डॉक्टर से चेकअप करा दूंगी। क्या करूं अंकल, बुखार कभी नहीं हो रहा, मुझे बहुत डर लग रहा है। हिम्मत से काम लो बेटी, तुम एक बहादुर लड़की हो। ये तुम्हारे इम्तिहान का वक्त है। बी ब्रेव एंड डोंट वरी, हम आ रहे हैं। जी अंकल। शाम तक तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अंकल जी, मधु भी बस जरा सा बुखार हुआ और आप सबको फोन करके बुला लिया। बच्ची है, घबरा गई थी। मैंने कभी टूटी देखा नहीं था। टूटी नहीं मिसेस पिंटो, ऊटी। बात तो समझ में आ गया ना? आ गई मिसेस पिंटो। भाई हमें तो बड़ी सख्त भूख लगी है, हम तुम लोगों के मेहमान हैं, हमें कुछ नाश्ता वाश्ता खिलाओगे कि नहीं? जी अंकल। बहन जी, आप भी जाके नहा लें और फ्रेश हो जाएं। और विशाल बिल्कुल ठीक है। हाँ माँ, तुम भी थक गई होगी। नहीं बेटा, हम लोग तो बड़े आराम से आए हैं। चलिए बहन जी। अच्छा बेटे, तुम भी आराम करो। हाँ अंकल। हाँ बेटे। अंकल, मुझे क्या बीमारी है? इतने ढेर सारे टेस्ट लिए, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। रिपोर्ट? अरे वो रिपोर्ट तो कभी की आ चुकी। तो फिर क्या? ये दर्द, ये बुखार क्यों होता है मुझे अंकल? बोलिए अंकल, बोलिए। बेटे विशाल, बात असल में ये है और कोई खास बात नहीं है। हुआ ये है बेटे कि तुम्हारे पेट में एक छोटा सा ट्यूमर हो गया है। ट्यूमर? हाँ ट्यूमर, इलाज है उसका और ऑपरेशन भी हो सकता है, मगर मैं ये चाहता हूं कि सबसे पहले मैं कुछ दवाओं से उसको दूर करने की कोशिश करूं। दूर हो जाएगा। आर यू श्योर अंकल? वेरी श्योर। और अब आप हमें अपना काम करने दीजिए और आप करें अपना काम, मतलब ये कि आराम। वही तो कर रहा हूं। गुड। मधु, तुम रात भर जागती रही मेरी खातिर? आपकी तबीयत अचानक इतनी ज्यादा खराब हो गई और मैं सो जाती आराम से। अरे पगली, हल्का सा बुखार ही तो हुआ था, कोई मर थोड़ी जाता। भगवान के लिए ऐसे बुरे शब्द मुंह से मत निकालो। आई लव यू विशाल, आई लव यू। रो मत बेटे, हिम्मत से काम लो। और तकदीर ने भी क्या मजाक किया है हमारे साथ। जो शतरंज बिछाई थी खेलने के लिए, उसी पर हमारी ही मात हुई और हमारा मजाक थप्पड़ बन के हमारे ही मुंह पर पड़ा। मुझे सजा दी है भगवान ने। आपने ठीक ही कहा था कि मैंने शादी जैसे पवित्र रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी है। मुझे नहीं मालूम था अंकल कि एक दिन यही झूठ सच बनकर मेरी ईमान का सिंदूर बन जाएगा। मधु, काश ये बीमारी मुझे लग गई होती। बेटे, मेरे विशाल को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। बस करो ना बेटे। मैं क्या कहूँ उससे? कब तक असलियत छुपाऊं? कैसे उसका सामना करूं? We must tell him the truth, बेटी। विशाल को सच बताना ही पड़ेगा। नहीं, विशाल की बीमारी का अगर माँ को पता चल गया तो वो विशाल से पहले खत्म हो जाएंगी। माँ ने जिंदगी में कोई सुख नहीं देखा, ये गम तो उनकी जान ले लेगा। तो फिर करें क्या बेटी? जिस तरह वो मेरी झूठ मूठ की बीमारी को सच मानकर मुझसे छुपाता रहा, मैं भी उसे कुछ नहीं बताऊंगी। अब जितने भी दिन उसकी जिंदगी के बचे हैं, मैं उन्हें खुशियों से भर दूंगी, खुशियों से भर दूंगी।
विशाल, क्या हुआ? क्या कर रहे थे आप? कुछ नहीं, जरा तारीख चेंज कर रहा था। मधु, आज तारीख कौन सी है? 15। और दिन? शुक्रवार। बहुत दिन हो गए, किसी ने कैलेंडर की तारीख नहीं बदली। ऊपर के पन्ने फाड़ लेता हूँ। नहीं विशाल, रहने दो। क्यों? तुम ही तो कहती थी कि पुरानी तारीख अच्छी नहीं लगती। नया दिन, नई तारीख। अब अच्छा लगता है। चाहती हूँ कि वक्त यहीं थम जाए, हमेशा हमेशा के लिए। कितना अच्छा मौसम है, बड़ा सुकून है यहाँ। शहर की तरह शोरोगुल नहीं है। जी हाँ, और यहाँ की फिजा आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है। मेरी सेहत तो अच्छी होती जा रही भाई साहब, लेकिन विशाल की तबीयत तो जरा सी कमजोरी ही तो हुई है माँ, और अब तो मैं काफी फर्क भी महसूस कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, फर्क तो महसूस कर ही रहे होगे। बिस्किट लीजिएगा। आहा मिसेस पिंटो, ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारियां? सर जरा मार्केट तक जा रही हूँ, किसी को कुछ बनता तो नहीं? हाँ, अगर हो सके तो थोड़ा सा ऊन और सिलाइयाँ लेते आइएगा। स्वेटर बनोगी माँ? हाँ। लेकिन जब तक स्वेटर बनेगा तब तक तो वापस भी लौट जाएंगे। एक रेडीमेड क्यों नहीं ले लेती? रेडीमेड नहीं चाहिए बेटा, ऊन मिल जाए तो थोड़ा सा वक्त भी गुजर जाएगा और स्वेटर के साथ मोजे भी बन जाएंगे। मोजे? किसके लिए? अपने पोते के लिए। क्यों भाई साहब, ठीक कहा ना मैंने? हाँ हाँ बहन जी, क्यों नहीं। डोंट फॉरगेट द वर्ड मिसेस पिंटो। हाँ, यस सर। क्या सोच रहे हो? हाँ? इस झील के बारे में। बहुत बड़ी झील है ना, तुम्हारी तरह। तुम भी विशाल और ये झील भी विशाल। नहीं, ऐसी बात नहीं है। झील मुझे बहुत अच्छी लगती है। हर झील मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है। जानती हो मधु, जब मैं छोटा सा था तो हमारे घर से एक झील दिखाई देती थी। अक्सर मैं और मेरे डैडी उस झील के किनारे बैठा करते थे। मेरे डैडी बहुत अच्छे तैराक थे। वो चाहते थे कि मैं भी तैरना सीख लूं। लेकिन मैंने तैरना नहीं सीखा। तुम बोर तो नहीं हो रही? बोर क्यों? तुम तो मुझे भी अपने साथ बचपन में ले गए थे। वैसे कल तक तो इस बात का यकीन हो चला था कि इंसान हमेशा बच्चा बना रहता है, जब तक वो हर गम, हर दुख को भूलकर जीना चाहे। कल तक यकीन था, तो आज क्या हुआ? बहुत सीरियस लग रही हो। नहीं तो। चलो मधु, थोड़ी देर के लिए हम सब कुछ भूल जाते हैं और लौट चलते हैं फिर वही बचपन की किसी हसीन झील के किनारे, जहां हरी हरी घास हो, जहां झील के पानी का रंग सोने की तरह सुनहरा हो, जहां आसमान गहरा नीला, ऊंचे ऊंचे पेड़, धुंध के बादल। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो,
मुझको मिली है सांसें तेरे लिए, मुझको मिली है सांसें तेरे लिए, ख्वाब सजाए आंखें तेरे लिए। अब न कभी रूठे तेरे वादों का मौसम, मेरी यादों में महके तेरी यादों का मौसम। बलवा 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 बलवा। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो। जब तक ये दुनिया ये आलम रहे, जब तक ये दुनिया ये आलम रहे, प्यार तेरा इस दिल में पालम रहे। मेरे प्यासे दिल पे ना कोई दूजा रंग चढ़े, कम ना हो हर लम्हा तेरी चाहत और बढ़े। बलवा 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 बलवा। अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर जिंदगी हो तेरे संग हो, अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। अगर मौत हो तो वो हो तुझसे पहले। बलवा 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 काश ये तूफान थम जाए भगवान, मेरे विशाल को कुछ ना हो। ये बारिश रोक ले भगवान, ये बारिश रोक ले। सारा कसूर मेरा है, ना रुकता तो अब तक घर भी पहुंच चुके होते। मधु को अगर कुछ हुआ तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर सकूंगा, कभी नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अगर सर्दी लगी तो जानती हो ना, जरा सी बात में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। तुम्हारी भी तो, तुम बीमार पड़ गए तो? चलो कम ऑन, चुपचाप ये जैकेट पहनो। ओहो। हाँ अब ठीक है, शाबाश। लेफ्ट, प्लीज रोकिए रोकिए। क्या हुआ? ऐसा मेन रोड पर छोड़ देंगे? बैठ जाए। मधु कम ऑन, हरी अप।
पीछे बैठ जाओ। हाँ। चुप चुप चुप, सदा सुहागन रहो बहू। मैंने सुहाग रात को बैराग की रात में बदल दिया। ये मेरी जिंदगी की पहली कमाई। एक ज्वालामुखी बन गया जो हम सबको जलाकर राख कर देगा। झूठ नहीं बेटे, सच है, उसे कैंसर हुआ। अगर हो सके तो थोड़ा सा ऊन और सिलाइयां लेते आइएगा और स्वेटर के साथ मोजे भी बन जाएंगे अपने पोते के लिए। वो पोता कभी नहीं आएगा, मधु नहीं आएगा। कोई बच्चा जन्म नहीं लेगा इस घर में। तू कभी माँ नहीं बन सकेगी। कोई तुझे माँ नहीं कहेगा। विशाल के साथ साथ तेरी माँ की उम्मीदें सब सपने खाक में मिल जाएंगे। विशाल का नाम खत्म हो जाएगा। विशाल का नाम खत्म हो जाएगा। मधु। मधु, क्या हुआ? एक बात कहनी थी। कहो। बुरा तो नहीं मानोगे? पहले वादा करो कि मैं जो कुछ कहूंगी सुनकर मुझे माफ कर दोगे। नफरत नहीं करोगे मुझसे? नफरत और तुमसे? अरे पगली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कहो, क्या बात है? पहले वादा करो। वादा? मुझे गलत मत समझना विशाल। मेरी एक सहेली थी, नीना। चंद ही महीने हुए थे उसकी शादी को। पता चला एक दिन वो जलकर मर गई। वो खुद नहीं जली थी, बल्कि उसके पति और ससुराल वालों ने मिलकर उसे जलाया था। इस सदमे ने मेरे अंदर मर्दों के लिए नफरत पैदा कर दी। मैं तो शादी करना ही नहीं चाहती थी। बहुत से रिश्ते आए, लेकिन मैंने ठुकरा दिया। नैनी और अंकल ने कितने जतन किए, लाखों कस्में दी। फिर एक दिन थक कर मैंने हार मान ली और शादी के लिए हाँ कर दी। उस भीड़ में तुम भी थे, सबसे अलग। मैं मान गई, शादी हो गई। और तुमसे दूर रहने के लिए जो नाटक मैंने खेला था, वो नाटक चलता रहा। नाटक? हाँ, बीमारी का नाटक। मुझे कभी कोई बीमारी नहीं थी विशाल। वो सब ढोंग था, झूठ था। तुमसे दूर रहने और तुम्हें परखने का एक बहाना था। क्या? हाँ विशाल, मुझे कोई बीमारी नहीं है। मैंने तुम्हें धोखा दिया और तुम दिन रात मेरी सेवा करते रहे। मुझे इतना प्यार देने लगे कि मुझे खुद से शर्म आने लगी। तुम्हारी मासूमियत और सादगी ने मेरी जुबान पर लाखों ताले लगा दिए। मैं डरती रही कि अगर अब तुम्हें सच्चाई का पता चल गया तो तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। मैं तुम्हारी मोहब्बत और माँ की ममता को हमेशा के लिए खो दूंगी। लेकिन अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकती। मैं तुम्हारे करीब आना चाहती हूँ विशाल। मैं तुम्हारा विशाल, 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 नहीं विशाल, माजी, अंकल, विशाल, नहीं विशाल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते विशाल, अंकल, नहीं माजी।
कैसा है? आई एम सॉरी बेटे, उसे मैं बचा न सका। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, विशाल, विशाल तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। विशाल, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मधु, मधु, होश में आओ। विशाल, मुझे अकेला मत छोड़ना। मुझे अकेला मत छोड़ना। नहीं छोड़ूंगा तुझे पगली, कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने कोई बुरा सपना देखा है? मैं हूं ना तुम्हारे पास, कुछ नहीं हुआ मुझे। रिलैक्स, रिलैक्स। तुम्हारा तो भेजा फिर गया है। तुम कुछ भी समझो, मैंने फैसला कर लिया है। मैं माँ बनूंगी। मैं विशाल के बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। ऐसा नहीं हो सकता मधु बेबी। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि विशाल को जानलेवा बीमारी है। हाँ बेटी, वो बीमार है। बीमार है तो क्या हुआ? आप किस बात के डॉक्टर हैं? क्यों इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं आपने? क्यों इतना बड़ा हॉस्पिटल चला रहे हैं आप? क्यों लोग सुबह शाम हाथ उठाकर आपको दुआएं देते हैं? दुनिया भर के लोगों को शफा और जिंदगी देने वाला डॉक्टर आज अपनी ही बेटी के सिंदूर को मिटने से नहीं बचा पा रहा। ये मत कहो बेटी, मेरा बस चले तो मैं अपनी जान दे के तुम्हारे सिंदूर को बरकरार रखूं, मगर क्या करूं, मजबूर हूं। किस बात की मजबूरी है अंकल? आपकी तालीम और डिग्रियों की या फिर दौलत की? दौलत की नहीं बेटी, हम सब के ऊपर भी एक बहुत बड़ी ताकत है और उसके सामने किसी का जोर नहीं चलता। ये सब उसी की मर्जी से तो हो रहा है। ये सब मेरे ही गुनाहों की सजा है। मेरे प्यार को नजर लग गई, मेरी अपनी नजर लग गई। आपने ठीक ही कहा था अंकल, मैंने शादी जैसे पवित्र रिश्ते का अपमान किया है। झूठ बोलकर शादी की कि मुझे कैंसर की बीमारी है। काश कि मैंने ये झूठ नहीं बोला होता। काश की ये बीमारी मुझे लग गई होती, लेकिन मेरे विशाल को कुछ नहीं होता। उसे कैंसर का रोग नहीं होता। आप मेरी तमाम दौलत ले लीजिए, ये घर ये जायदाद सब बेच दीजिए, लेकिन मेरे विशाल को बचा लीजिए अंकल, उसे बचा लीजिए। हम मजबूर हैं मेरी बेटी। अमेरिका के डॉक्टर की रिपोर्ट भी आ चुकी है। क्या लिखा है उसमें? यही कि चंद दिनों का मेहमान है हमारा विशाल। नहीं, ऐसा मत कहिए। अगर मेरे विशाल को कुछ हो गया ना, तो मैं आग लगा दूंगी इस दुनिया को, आग लगा दूंगी मैं इस संसार को। विशाल, विशाल। मधु, मधु तुम आओ बैठो। क्या बात है? विशाल मुझे कहीं बाहर ले चलो। कहाँ? तुम चलो तो सही, यहाँ मेरा दम घुट रहा है। अच्छा चलो। चलो विशाल, बोटिंग के लिए चलते हैं। बोटिंग के लिए? मगर हाँ, नहीं ले चलोगी मुझे? हाँ, क्यों नहीं, चलो। आज अचानक बोटिंग का इरादा कैसे? तुम्हें झील बहुत अच्छी लगती है ना विशाल? याद है एक दिन तुमने कहा था, चलो फिर बचपन की किसी हसीन झील के किनारे लौट चलते हैं, जहां पर हरी हरी घास हो, झील के पानी का रंग सोने की तरह सुनहरा, आसमान गहरा नीला, ऊंचे ऊंचे पेड़। आज मैं फिर वही झील ढूंढने आई हूँ विशाल। जब तक दुनिया आलम रहे, जब तक दुनिया आलम रहे, प्यार तेरा इस दिल में पालम रहे। मेरे प्यासे दिल पे ना कोई दूजा रंग चढ़े, कम ना हो हर लम्हा तेरी चाहत और बढ़े।
सोच लिया तूने कि विशाल को लेके इस झील में कूद जाएगी, खत्म कर देगी विशाल के साथ खुद को भी, और ये कहानी खत्म हो जाएगी? धिक्कार है तुझ पर। अपने पति की जिंदगी के बचे हुए वो 4 दिन भी छीन लेना चाहती है तू उससे। कौन होती है तू ये फैसला करने वाली? कोई अधिकार नहीं है तुझे उसकी तकदीर लिखने का, एक माँ से उसका बेटा छीनने का। तू उसका विधाता नहीं है मधु, तू भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, तू भगवान नहीं है, तू भगवान नहीं है, तू भगवान नहीं है, तू भगवान नहीं है। कौन हूँ मैं? एक अधूरी पत्नी, देवता समान पति को धोखा देने वाली एक नासमझ औरत, झूठ की सेज पर सजी सवरी एक परछाई, एक ऐसी अधूरी माँ जिसकी कोख से किसी के घर का कोई चिराग रोशन नहीं होगा, एक ऐसी बहू जो अपनी सास की हर उम्मीद को खुद अपने हाथों से दफन कर देगी। अग्नि का पान मैंने किया है, उसकी परीक्षा मुझसे ले। अर्धांगिनी बना दिया तो विशाल की बीमारी मुझे दे। कसूरवार मैं हूँ, मौत मुझे दे। तुझे इंसाफ करना होगा माँ। इंसाफ के पलड़े में एक तरफ एक गुनहगार औरत खुद खड़ी है और दूसरी तरफ उसकी मांग का सिंदूर और मंगलसूत्र। गौर से देख कौन सा पलड़ा भारी है, मेरे सिंदूर के रंग और इन काले मोतियों का, या फिर मेरे गुनाहों का? आज तुझे न्याय करना होगा माँ, वरना तेरी इस चौखट पर मैं अपना सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगी। बस मधु बस, हो गया तेरा पश्चाताप। क्या? हाँ बेटे, विशाल को कोई बीमारी नहीं। ये सोच सोच के मैं तड़पता और रोता रहा कि विशाल के साथ ये मजाक किया क्यों? एक ऐसे देवता समान इंसान के साथ जो सिर्फ अपनी माँ की जिंदगी और खुशी के लिए अपनी खुशियों को भूल के तेरी फिक्र में पड़ गया, जो पति होके भी तेरा पति न बन सका, जिसे खिलौना समझकर तू हमेशा खेलती रही, जिस पति की सेवा करना तेरा धर्म था, उसी से तू दिन रात सेवा करवाती रही। बेटी, बाप बनकर पाल तो मैंने तुझे लिया, मगर मां बनकर एक आदर्श पत्नी के संस्कार में तुझे न दे सका, इसीलिए मुझे सब कुछ करना पड़ा। लिवर की मामूली सी सूजन को कैंसर का नाम देके मुझे झूठ बोलना पड़ा, सिर्फ तेरी भलाई के लिए, तेरी अच्छाई के लिए, ताकि विशाल से बोले हुए हर झूठ का पश्चाताप तू कर सके। आज वो पश्चाताप हो गया, आज मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ उठ गया। देख, हो रहा तेरा बलमा। माफी मांगनी है बेटे तो इससे मांग, जिसकी गरीबी और मासूमियत से तू हमेशा खेलती रही। सच्चाई जान के अगर ये चाहता तो हमारे मुंह पे थूक के चला जाता, मगर नहीं गया, इसलिए कि ये वाकई तुझसे प्यार करता है। इसने न सिर्फ मुझे बल्कि तुझे भी माफ कर दिया, और देख आज फिर ये तुझे लेने आया है। मुझे माफ कर दो विशाल, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं मधु, नहीं। तुमने तो मुझे प्यार की इतनी बड़ी दौलत दी है जो मैं बयान भी नहीं कर सकता। जो सुख तुमने मेरी मां को दिए वो मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि कोई मुझसे इतना प्यार करता है कि वो मेरी खातिर भगवान से भी लड़ने को तैयार हो सकता है। विशाल, मेरे विशाल।